फरवरी को 29 फरवरी को अगर विज्ञान का पेपर देने जा रहे हो तो 824 ईके कोड का 2024 का विज्ञान का यह वायरल पेपर जरूर लगा कर जाना। ये बिल्कुल असली वायरल पेपर है और आज की इस वीडियो में इसका फुल सोल्यूशन बोर्ड की कॉपी पर अच्छे से बताएंगे। पूरे पेपर का ए टू जेड सोल्यूशन बताने वाले हैं, ए टू जेड आपको सोल्यूशन बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज की इस वीडियो से आपका विज्ञान में 95% का टारगेट बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, क्योंकि काफी ज्यादा वायरल पेपर है। और देखना 29 फरवरी को जो क्वेश्चन छप कराएंगे इसी पेपर में से 100% बोल रहा हूं कि इसी पेपर में से छप कराएंगे, क्योंकि ये जो पेपर है बहुत ज्यादा मेहनत से मिला है, वायरल पेपर है। मतलब कि एग्जामिनर द्वारा दिया गया एक पेपर है जो कि वायरल है। अच्छे से इसका पूरा सोल्यूशन देख लेना। यदि आप इसका पूरा सोल्यूशन देख लेते हो तो आपका 95% कोई नहीं रोक पाएगा और आप टॉपर बन जाओगे, ठीक है ना। अच्छे से पूरा सोल्यूशन देख लेना। इस वीडियो में आपको कॉपी लिखने का भी अच्छा तरीका पता चल जाएगा और ये वायरल पेपर का सोल्यूशन भी पता चल जाएगा। देख सकते हो काफी ज्यादा ये वायरल पेपर है, बहुत ज्यादा वायरल पेपर है और पूरे क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन बताएंगे जितने भी इसमें क्वेश्चन है। अच्छे से वॉच कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारी इतनी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कर रहा है समय आपका 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाता है। पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहता है। सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद यहाँ पर इस साइड आओगे, पढ़ने के बाद इस साइड आओगे तो इधर देखो, इधर आपके दिए जाते हैं इस साइड बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न जिसका उत्तर आपको ओएमआर शीट पर देना होता है। तो जो बहुविकल्पी बता रहा हूँ 100% तैयार करके जाना, सीधे सीधे छप कर मिलेंगे उस दिन। तो देखो यहाँ पर यदि आप इस वीडियो को 29 फरवरी को सुबह को भी या फिर सुबह को भी देख रहे हो ना और 28 फरवरी के रात को भी देख रहे हो तो 1 घंटे का या फिर आधे घंटे की वीडियो होगी, आधे घंटे का समय निकाल कर जरूर देख लेना। 100 में 100 फोड़ कर आओगे, ठीक। चलो यहाँ पर कह रहा है कि किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण के किस स्थिति पर रखना होगा। किसी वस्तु का वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब जब बनाए जाएंगे तो वह अवतल दर्पण के किस स्थिति पर उसे रखना होगा। पहला ऑप्शन दिया है वक्रता केंद्र पर, दूसरा ऑप्शन दिया है वक्रता केंद्र सी और फोकस दूरी बिंदु के बीच में, और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दिया है, क्या दिया है कि दर्पण के ध्रुव यानी कि पोल पर, और चौथा ऑप्शन दिया है दर्पण के ध्रुव पोल और फोकस दूरी एफ के बीच रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे बताइए, कहाँ पर रखेंगे। तो जो हम रखेंगे वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु पी के बीच रखेंगे जब, तो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक। चलो यहाँ पर दूसरा नंबर सवाल करा है कि यानी क्वेश्चन करा है कि किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है, मीटर होती है या फिर प्रति मीटर होती है या फिर मीटर प्रति सेकंड होती है या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ जल्दी से बताओ, इसमें जो है लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है, जल्दी से बताओ। तो लेंस की जो क्षमता की इकाई होती है आपकी जो होती है डायोप्टर होती है। क्या होती है, डायोप्टर, ठीक है ना, डायोप्टर होती है। लेकिन इसमें तो कहीं डायोप्टर दिया नहीं, यहाँ पर मीटर दिया है, प्रति मीटर दिया है, प्रति मीटर सेकंड दिया है, मीटर पर सेकंड दिया है, डायोप्टर तो कहीं दिया नहीं। तो इनमें से कोई इसका नहीं ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। चलो ये बताओ, सवाल कर रहा है यानी कि क्वेश्चन कर रहा है कि एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब उसके 7 रंगों के अलग अलग विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होता है। लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, हरे रंग के लिए या फिर बैगनी रंग के लिए, जल्दी से बताओ। सबसे अधिक जो क्या होगा विचलन किस रंग के लिए होगा, विचलन यानी कि सबसे अधिक रंग, सबसे अधिक कौन सा रंग विचलित होगा। तो जो आपका होगा बैगनी रंग, क्योंकि विबग्योर में सबसे पहले आपका बैगनी रंग आता है, तो बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है, ठीक है ना। और सबसे कम जो होता है आपका लाल रंग होता है, तो दोनों याद रखिएगा। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न करा है कि सूर्य श्वेताब प्रतीत होता है, कब प्रतीत होता है श्वेताब, यानी कि सूर्य बिल्कुल सफेद कब प्राप्त होता है, यानी कि प्रतीत होता है। आपका पहला ऑप्शन है सूर्योदय के काफी पूर्व, यानी कि सूर्योदय के पूर्व, या फिर सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, या फिर दोपहर के समय, या फिर सूर्यास्त के काफी बाद। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि सूर्य जो है श्वेताब कब प्रतीत होता है। तो जो सूर्य सबसे अधिक श्वेताब कब प्रतीत होता है, दोपहर के समय, यानी कि दोपहर के समय सूर्य हमारे सर के ऊपर होता है, 90 डिग्री के ऊपर होता है, इसलिए हमारे जो होती है आंखों तक बिना प्रकिरणित हुए सूर्य की किरणें आती है, जिस कारण सूर्य हमें श्वेताब प्रतीत होता है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर अगला कर है किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है। किस बात पर विद्युत चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है बताइए। चालक की लंबाई पर, या फिर चालक के पदार्थ के घनत्व पर, या फिर चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, या फिर चालक के आकार पर, किस पर निर्भर नहीं करता है।
तो ये जो होता है चालक के आकार पर निर्भर नहीं करता है। आपका पांचवा का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, चलो छठवां नंबर प्रश्न कर रहा है कि कब चार विद्युत चालकों का संयोजन बनाने पर उनकी परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा। कब होगा? सभी को समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए तब, या फिर सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब, या फिर एक को क्रम श्रेणी क्रम में तथा तीन को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब, या फिर दो को श्रेणी क्रम में तथा शेष को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब। बताइए कमेंट करके कि इसका जो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सभी को जब समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो ये आपका परिणाम प्रतिरोध न्यूनतम होगा। यहाँ पर सातवां नंबर प्रश्न करा है कि एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं। आपका पहला ऑप्शन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दूसरा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, या फिर दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, या फिर रोम का नियम। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है ना, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम, जिसे दाएं हाथ का नियम कहते हैं। चलिए अब आपका आता है उपभाग 2 यानी कि सेशन 2, जो आपका बायोलॉजी से आता है। ठीक, केमिस्ट्री से आता है। किससे? केमिस्ट्री से। ठीक है ना। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। कौन सी धातु निकालती है? तांबा, या फिर सोना, या फिर पोटेशियम, या फिर एल्यूमिनियम। कमेंट करके बताइए कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो जो कौन सी धातु है जो कि ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है, तो वो धातु आपकी कौन सी है? वो धातु आपकी है एल्यूमिनियम। कौन सी? एल्यूमिनियम। ठीक है ना। चलो यहाँ पर अगला निम्नलिखित में से एल्कीन है। एल्कीन कौन सा है? जिसमें जो है डबल बॉन्ड लगता है वही आपका कौन सा होता है? एल्कीन होता है। तो कौन वाले में डबल बॉन्ड है? जिस वाले में डबल बॉन्ड है उसको सही कर दीजिए। इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें। ठीक, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो अगला कह रहा है 1 बिलियन लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? 1 बिलियन जो है लाल 1 बिलियन जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो इसका पीएच मान क्या होगा? इसका पीएच मान जो होगा आपका क्या होगा? इसका पीएच मान जो हो जाएगा आपका जो हो जाएगा, इसका जो पीएच मान हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है ना। क्लोरीन के अणु में अबंध कौन सा पाया जाता है? क्लोरीन के अणु में कौन सा अबंध पाया जाता है? तो क्लोरीन के अणु में जो होता है आयनिक अबंध पाया जाता है। ठीक है ना। चलो यहाँ पर अगला करें जल को जीवाणु रहित बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? किस पदार्थ का? तो जल को जीवाणु रहित बनाने में जो उपयोग किया जाता है आपका किसका किया जाता है? विरंजक चूर्ण का। ठीक है ना, विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर कहते हैं जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है। उन्हें कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? तो उन्हें जो कहा जाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है ना। उसके बाद आपका उपभाग 3 आता है यानी कि सेशन 3 आता है। इसमें करें पादप में जाइलम का कार्य क्या है? पादप में जाइलम का कार्य है जल का वहन। ठीक, अनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया? तो ये जो किए थे मेंडल ने मटर के पौधे का उपयोग किए थे। ठीक है ना, मटर के पौधे का। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो सी वाला ऑप्शन शुक्रवाही का सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला कर है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल आवश्यक है। ठीक है ना। चलो यहाँ पर अगला कर है समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण क्या हो जाएगा? हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, या फिर हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास की उभरी भूस्तरी, और यहाँ पर इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो 19 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किसमें होता है? ईस्ट में होता है। ठीक, प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन किए थे। कौन किए थे? चार्ल्स डार्विन किए थे। अब यहाँ पर पार्ट बी आता है यानी कि खंड ब आता है, जिसमें आपके वर्णनात्मक प्रश्न दिए जाते हैं। तो देखो यहाँ पर ये वर्णनात्मक प्रश्न दिया है। एक मोटर बाइक पीछे आ रहे हैं अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वेक्टर त्रिज्या का उत्तल दर्पण लगा है। बाइक के पीछे आ रहे हैं किसी वाहन जो जिसकी दूरी बाइक से 4 मीटर की है। तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर और कहाँ बनेगा। और किरण आरेख भी आपको बनाना है 2 + 2 4 नंबर का। तो इसको अच्छे से देख लेना। इसका फुल सोल्यूशन जस्ट इस वीडियो के बाद में अच्छे से बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी। उसमें केवल इनका ही सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है ना, अच्छे से बता दे रहा हूँ, इसको आप देख लीजिएगा क्योंकि वायरल क्वेश्चन है। यहाँ पर करें निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि अर्थात अनंत दूरी तक देखने के लिए उसे किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा। किरण आरेख भी आपको बनाना है, तो इससे भी देख लीजिएगा 4 नंबर फिक्स हो जाएगा।
यहाँ पर अगला कह रहा है, क्या कह रहा है कि ओम का नियम, क्या कह रहा है कि ओम का नियम क्या है, इसके बारे में आपको बताना है, इसकी व्याख्या करनी है। और संबंधित परिपथ यानी कि विद्युत परिपथ भी आपको बनाना है, 2 विद्युत परिपथ होते हैं उनको भी बना देना है। और यह भी बताना है आपको कि विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो 3 कंडीशन होते हैं, उन्हीं तीनों कंडीशन को लिख दोगे तो आपका 4 नंबर मिलेगा। कितना नंबर? 4 नंबर। चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है कि एक विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत बताना है और उसकी रचना एवं कार्यविधि चित्र बनाकर स्पष्ट वर्णन करना है, ठीक है ना। आपका 2 1 3 3 2 5 और 5 1 6 नंबर का पूछा जाता है। तो विद्युत मोटर का सबसे पहले आप विद्युत मोटर के बारे में लिखोगे, उसके बाद सिद्धांत लिखोगे, उसके बाद उसकी कार्यविधि लिखोगे, उसके बाद विभक्त वाले का महत्व लिखकर उसका डायग्राम बना दोगे तो आपका इसका कितना नंबर? 6 नंबर मिल जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो 6 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अच्छे से देख लेना। अथवा करके भी इसमें दिया जाता है। अथवा करके क्या दिया गया है देखिए, कह रहा है कि प्रतिवर्ती विद्युत धारा जनित का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी रचना एवं कार्यविधि चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। 2 1 3 3 2 5 5 1 6 नंबर का ये भी पूछा गया है। प्रतिवर्ती धारा जनित यानी कि जनरेटर जिसको बोलते हैं उसी के बारे में आपको लिखना है, इसका सिद्धांत लिखना है और इसका कार्यविधि लिखना है, उसकी रचना भी करनी है यानी कि इसका डायग्राम भी बनाना है, ठीक है ना। तो इसका डायग्राम अच्छे से बना देना। यहाँ पर ये भी 6 नंबर का है, अथवा करके है, दोनों में से कोई एक आपको करना है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर उपभाग 2 आता है, जो कि आता है आपका किस पोर्शन से? आपके केमिस्ट्री से आता है। देखो ये है आपका 4 नंबर का दिया गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों की संरचना चित्रित कीजिए, यानी कि इनकी संरचना बनाना है, इनकी रचनाएं बनानी है, इनका डायग्राम बनाना है एक तरह से बोले तो ये क्या बनाना है देखिए। कह रहा है सबसे पहला ए नंबर प्रोपेनल का, प्रोपेनल की जो चित्र होती है उसको बना देना है अच्छे तरीके से। उसके बाद दूसरा नंबर में कह रहा है बी नंबर 2 मेथिल पेंटोनोइक अम्ल का संरचना बनाना है कि 2 मेथिल पेंटोनोइक अम्ल का संरचना कैसे होता है, उसका रचना कैसे होता है, वो बना देना अच्छे तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद सी नंबर कह रहा है प्रोपीन का भी बना देना अच्छे तरीके से, प्रोपीन की संरचना, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है 2 मेथिल ब्यूटेनॉल 2 यानी कि 2 मेथिल ब्यूटेनॉल 2 का जो संरचना होता है उसको भी अच्छे से बना देना। आपका कितना नंबर? 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना, 4 नंबर मिल जाएगा। चलो यहाँ पर 6 नंबर अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि ए नहीं यानी कि सोडियम Mg यानी कि मैग्नीशियम तथा Al के वे तत्व हैं जिनमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 1 2 तथा 3 है। इनमें आपको बताना है कि किसकी परमाणु त्रिज्या अधिक होगी, यानी कि परमाणु त्रिज्या किसकी अधिक होगी, कौन सबसे कम अभिक्रियाशील होगा, प्रत्येक के कारण सहित उदाहरण दीजिए। यहाँ पर 4 नंबर का है, ठीक है ना। ये 6 नंबर वाला प्रश्न आपके 4 मार्क्स के पूछा गया है। तो अच्छे से इनके बारे में बता दोगे कि इसकी परमाणु त्रिज्या अधिक होगी और कौन अभिक्रियाशील अधिक होगा। अगर उसके बारे में आप बता दोगे तो आपका 4 नंबर ये मिल जाएगा, ठीक है ना। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए 10 संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। 2 2 4 2 6 नंबर का है, ठीक। तो यहाँ पर कह रहा है कि आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस चीज से क्रिया कराएंगे कि आपका जिप्सम बनेगा, इसको बता दोगे तो आपका कितना नंबर मिल जाएगा? 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बनाएंगे, इसको बता दोगे तो 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर जिंक कार्बोनेट और जिंक ऑक्साइड मिलकर क्या बनाएंगे, इसके बारे में बता दोगे तो आपका 1 नंबर 3 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद मैग्नीशियम और क्या मिलकर मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनेंगे, इसके बारे में भी बता दोगे तो आपका 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक। तो इसको अच्छे से बता देना। उसके बाद यहाँ पर बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकल जा रहा है और यहाँ पर क्या बनेगा ये बता दोगे तो 1 नंबर इसका भी मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर F नंबर सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम आयोडाइड क्रिया करके क्या बनाएंगे उसको बता दोगे तो 1 नंबर इसका भी अच्छे से मिल जाएगा। तो अच्छे से इनको बता देना, आपका 6 नंबर मिल जाएगा। या फिर ये करना चाहो तो ये कर सकते हो, या फिर अथवा करके भी आपका दिया गया। अथवा में क्या दिया है कि फिर पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि इन पर टिप्पणी करना है। किस पर टिप्पणी करना है देख लीजिए, ये भी 6 नंबर का है, ठीक। तो यहाँ पर ये नंबर कह रहा है वियोजन अभिक्रिया पर आपको टिप्पणी करना है। उसके बाद संक्षारण पर, उसके बाद यसद लेपन पर 3 आपके दिए गए हैं। तीनों में से किसी तीनों पर टिप्पणी करोगे तो जाकर प्रत्येक का आपका इसका भी 2 नंबर, इसका भी 2 नंबर और इसका भी 2 नंबर, यानी कि 6 नंबर आपके मिलेंगे अच्छे से। तो इन पर टिप्पणी कर देना अच्छे से। अथवा में दिया था या तो ऊपर वाला कीजिए या फिर ये नीचे वाला कीजिए, दोनों 6 नंबर का है, दोनों में से कोई एक कर देना है आपको। उसके बाद देखो, उसके बाद ये आपका जो होता है समाप्त हो जाता है, यहाँ पर जो केमिस्ट्री का समाप्त हो जाता है। उसके बाद आपका आता है जो आपका बायोलॉजी से, ठीक है ना, बायो से आता है।
इसमें उपभाग 3 लिखा हुआ है, यानी कि सब सेशन 3। इसमें कहा है मेंडल के नियम क्या है, उचित चित्रों द्वारा समझाइए। तो मेंडल का नियम क्या है आपको अच्छे से बता देना है, और इसका वीडियो मैं जस्ट प्रोवाइड कर दिया हूँ, अच्छे से देख लेना। उचित चित्रों द्वारा यहाँ पर 4 नंबर का ये पूछा ही पूछा जाता है, जैसे मैंने बताया, तो अच्छे से देख लेना। डायग्राम वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से बताती हूँ, जाकर देख लो, 4 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। उसके बाद कहता है पुष्प में निषेचन की क्रिया को प्रदर्शित करते हुए स्त्री केसर के लंब काट का नामांकित चित्र एवं वर्णन कीजिए। ये भी डायग्राम में अच्छे से बता दिया हूँ, 4 नंबर ये भी फिक्स हो जाएगा। अगर वीडियो जाकर देख लोगे तो ये भी 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। पुष्प में निषेचन की क्रिया को प्रदर्शित करते हुए स्त्री केसर के लंब काट का चित्र आपको बनाना है अच्छे से नामांकित करके, ठीक। और थोड़ा सा उसका वर्णन कर देना है, निषेचन क्या होता है, संलयन क्या होता है, मतलब सारी चीजें उसकी कार्यविधि अच्छे से डिस्कस कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद देखो वन संरक्षण क्यों आवश्यक का वर्णन करना है। वन संरक्षण क्यों आवश्यक, इसके बारे में बता दोगे तो आपका कितना नंबर, 4 नंबर मिल जाएगा। 4 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम में, अच्छे से इसको बता देना। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है विक्राणु, यानी कि वृक्काणु। वृक्काणु जिसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो कि एक किडनी में 2 लाख नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो उसकी रचना और उसका कार्यविधि का वर्णन करना है। या फिर अथवा करके विधि है कि मानव में पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा पोषण की प्रक्रिया को समझाइए। ये भी 6 नंबर का है, ठीक। उसके बाद ये पूरा का पूरा पेपर समाप्त हो जाता है। और थोड़ा सा देख लीजिए कि ये कॉपी कैसे लिखना है, तो सेम इसी प्रकार से आपको कॉपी लिखना है, देख लो। सेम इसी प्रकार से खंड व वर्णात्मक प्रश्न, उपभाग 1, प्रश्नोत्तर 1, इस तरीके से बनाकर सेम इसी प्रकार से आपको बोर्ड में कॉपी लिखना है, देख लो। सेम इसी प्रकार से जहाँ डायग्राम की जरूरत है वहाँ डायग्राम बना दो, जहाँ मतलब कि फॉर्मूला लगाना हो वहाँ अच्छे से फॉर्मूला लगा दो, नियम वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से लिख दो। सेम इसी प्रकार से अगर विज्ञान की कॉपी लिखोगे तो आपके भी 95% आएंगे, देख लो। इसी तरीके से आपको विज्ञान की कॉपी लिखनी है, अच्छे से इस तरीके से लिखना, अच्छे से बोर्ड एग्जाम में लिखना, आप 4 कराओगे, ठीक है ना। अच्छे से लिखोगे तो 4 कराओगे, देख लो। ये मेंडल का नियम जैसा अभी बताया तो वही है मेंडल का नियम। तो ये देखो यहाँ पर ये जो तृतीय नियम, सारे नियम उनके हैं, और यहाँ पर ये जो पूछा गया था वो भी यहाँ पर लिखा गया है, सारी चीज़ें अच्छे से बताया हूँ। तो इसको जस्ट वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा, जाकर देख लेना। और वीडियो कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और एक ही रिक्वेस्ट है कि हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ वगैरह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो पीडीएफ अगर चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पर इन सभी चीज़ों का फ्री पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, तो जाकर वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लो और अच्छे से पढ़ाई कर लो, और इस वायरल पेपर का फुल सोल्यूशन कर लेना अच्छे तरीके से। अभी जस्ट वीडियो लाऊंगा तो इसका देख लेना, आपका 95% बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। अच्छे तरीके से पूरा सोल्यूशन इसका बताएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वायरल पेपर है, और 29 को आपका कल ही विज्ञान का पेपर है, तो बहुत तैयारी धुआंधार करना होगा, तब जाकर आप विज्ञान में अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्योंकि विज्ञान और गणित जो होते हैं थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे इनसे डरते हैं, तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये जो आपका पेपर है काफ़ी ज़्यादा वायरल पेपर है, अच्छे से तैयार कर लेना। और महामैराथन वीडियो एमसीक्यू का भी लाने वाला हूँ, तो अच्छे से तैयार कर लेना, आपका 95% फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर दिया, इसका आपको विकल्पी से लेकर वर्णात्मक प्रश्न सारे को अच्छे से हमने बता दिया। तो वीडियो कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप इसको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।